नमस्कार। आज हम ज्योतिर्लिंगों पर जो स्रोत मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पवित्र स्थान है या जैसा कुछ स्रोत जैसे ज्योतिर्लिंग ऊर्जा विज्ञान और रहस्य के अंश कहते हैं कि ये दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं जहाँ मतलब शिव को महसूस किया जा सकता है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से उन इशारों को समझना, वो बातें जो आमतौर पर गाइड बुक्स वगैरह में नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द ज्योतिर्लिंग, इसका मतलब क्या समझाया गया है इन स्रोतों में। यहाँ लिखा है ज्योति यानी प्रकाश, और लिंग सिर्फ कोई मूर्ति नहीं बल्कि सृष्टि की निराकार शक्ति है ना, उसका प्रतीक। शिव पुराण की एक कहानी का भी जिक्र है इसमें। जब ब्रह्मा और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है इस पर बहस हुई तो उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ वो प्रकट हुआ। स्रोत कहते हैं वही पहला ज्योतिर्लिंग था। तो मतलब शिव को किसी व्यक्ति या रूप में नहीं बल्कि एक अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक वाइब्रेशन की तरह देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, आज का विज्ञान भी पृथ्वी पर कुछ खास जगहों को मानता है जहां भूचुंबकीय ऊर्जा मतलब जियोमैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इन्हें आप एक तरह से एनर्जी नोड्स कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु जहां प्राकृतिक ऊर्जा ज्यादा एक्टिव है। और इन स्रोतों का दावा है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो बिल्कुल सटीक रूप से ऐसी ही जगहों पर हैं। अच्छा, क्या स्रोत इसके कुछ उदाहरण भी देते हैं? मतलब कौन से ज्योतिर्लिंग? हाँ बिल्कुल, इन लेखों में बताया गया है। जैसे सोमनाथ मंदिर गुजरात तट पर है जहां पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस काफी सक्रिय हैं। मल्लिकार्जुन एक ऐसे इलाके में है जहां चट्टानों में एक खास तरह का रेजोनेंस मतलब एक कंपन महसूस किया जा सकता है। और केदारनाथ वो तो हिमालय में है ऊंचाई पर, उसे एक तरह का मैग्नेटिक वॉर्टेक्स वाला एरिया बताया गया है। तो लॉजिक ये है कि हर जगह पर एक मापने लायक स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड है। ये सोचना तो काफी अलग है। तो ये विश्लेषण इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद इन जगहों को चुना गया या पहचाना गया, सिर्फ बनाया नहीं गया। जैसे शिव ने खुद ही वहां अपनी शक्ति रखी हो, है ना, जैसे स्रोत कह रहे हैं। सही। और इसी से जुड़ा एक और विचार है इन स्रोतों में कि ये जगह एक तरह से कॉस्मिक रिचार्ज स्टेशन जैसी हो सकती हैं। सोचिए, जैसे हम अपना फोन चार्ज करते हैं, शायद यहाँ आके इंसान अपनी आध्यात्मिक या शारीरिक ऊर्जा को रिचार्ज कर सकता है। स्रोत कहते हैं कि जब कोई भक्त वहां मंत्रों का जाप करता है सही श्रद्धा और उच्चारण के साथ, तो उन मंत्रों की ध्वनि तरंगें मतलब फ्रीक्वेंसी वहां की जमीन की ऊर्जा तरंगों से जुड़ सकती हैं। एक तरह का तालमेल, सिंक हो जाना। अच्छा, तो शायद इसीलिए लोग जो शांति या एक अलग तरह का सुकून महसूस करते हैं इन जगहों पर, ये उसकी एक संभावित वजह हो सकती है। जैसे कि वो सीधे सृष्टि के स्रोत से जुड़ रहे हो। अच्छा, और स्रोत ये भी बताते हैं कि हर लिंग एक अलग तत्व या पहलू से जुड़ा है। ये क्या है? हाँ, ये भी एक अहम बात है इन स्रोतों की। जैसे सोमनाथ को सूर्य तत्व से जोड़ा गया है, प्रकाश ऊर्जा। महाकालेश्वर को काल तत्व से मतलब समय की शक्ति। केदारनाथ को आकाश तत्व से विस्तार, शून्य। रामेश्वरम को जल तत्व से जीवन, प्रवाह। और नागेश्वर को अग्नि तत्व से रूपांतरण, शुद्धि। तो ऐसा लगता है जैसे हर ज्योतिर्लिंग शिव की ऊर्जा के एक खास रूप का दरवाजा हो, जैसा इन विश्लेषणों में बताया गया है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्रोत हमें कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंगों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से ना देखें बल्कि उन्हें संभावित ऊर्जा क्षेत्रों के रूप में देखें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के केंद्र, पोर्टल्स एक तरह से। मतलब अगली बार कोई इन जगहों पे जाए तो सिर्फ दर्शन न करे बल्कि उस खास ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करे जिसके बारे में स्रोत दावा करते हैं कि वहां शिव प्रकाश के रूप में है। जी, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाता है कि अगर ये प्राचीन स्थल, जैसा कि स्रोत तर्क ले रहे हैं, ऊर्जा की हमारी आज की समझ से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, तो हमारी प्राचीन ज्ञान प्रणालियों में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं? क्या उनमें ब्रह्मांड को समझने की वो चाबियां हैं जिन्हें हम शायद अब दोबारा खोजना शुरू कर रहे हैं? विज्ञान और अध्यात्म दोनों